आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। स्टार आईक्यू में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये वीडियो आज सभी प्यारे बच्चों के लिए पूरे जनवरी महीने के बहुत ही इंपॉर्टेंट से करंट अफेयर का है और आप लोगों के लिए मैंने बहुत मेहनत की है यार। एक एक क्वेश्चन को जचा जचा के पहले व्हाइट बोर्ड पे लिखा है। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा कम दिखाई दे रहा हो, पर कोई बात नहीं, आप समझ लीजिएगा, वॉइस से रिकॉग्नाइज कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा क्लियरिटी अच्छी करके और वीडियो को देख लीजिएगा। वैसे तो सर वीडियो देखने वाला वक्त नहीं है, मतलब इंटरनेट का बड़ा इशू चल रहा है, इसी वजह से मैं वीडियो जैसे तैसे करके शाम को अपलोड कर रहा हूं, जो हर रोज़ मॉर्निंग में किया करता था पर डे वाली। तो प्लीज़ 2-4 दिन मैनेज कर लीजिएगा। जब तक इंटरनेट की सुविधाएं सुचारू रूप से नहीं होती है तब तक आप लोग और हम लोग शाम को पढ़ लेते हैं डेली करंट अफेयर, और उसके बाद में जैसे ही सुचारू रूप से सुविधा हो जाएगी तो मैं मॉर्निंग में भी पढ़ा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस पूरे महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ने की। ठीक है, अभी आज इंटरनेट की सुविधा जैसी है उस हिसाब से मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख के करवा रहा हूँ आपको। मैं जैसे सब कुछ सुचारू रूप से हो जाएगा तो पीपीटी फॉर्म में भी एक बार फिर से वीडियो बना दूंगा मैं आपके लिए। ठीक है बच्चा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने की। पहला हमारा यहाँ पे ये है कि हरियाणा के अंदर एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, इस डिपार्टमेंट का नाम अब तक था, क्या डिपार्टमेंट का नाम था? काडा डिपार्टमेंट था ये, KADA। इसका पूरा नाम पहले होता था क्या? कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब तक यही नाम था इसका, कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। लेकिन अब जनवरी 2021 के अंदर इसका नाम जो है वो बदल दिया गया है। इसका नाम बदल के क्या कर दिया? इसका नाम बदल के अभी वर्तमान में हो गया माइक्रो इरिगेशन एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है ना, मतलब काडा से मीडा कर दिया गया। ठीक है ना, तो माइक्रो इरिगेशन वर्ड आप लोग आगे लगा दीजिएगा। माइक्रो इरिगेशन का मतलब है सूक्ष्म सिंचाई का संबंध है, सीधा सीधा इसका। सूक्ष्म सिंचाई का मीनिंग क्या हुआ? सूक्ष्म सिंचाई का मतलब है कि ड्रिप द्वारा सिंचाई करना। अब इससे सर बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट होता है कि ज्यादा पानी ना लगे, कम पानी लगे, मतलब पानी की बचत हो। और यूं कहिएगा कि सीधा सीधा लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कि कैसे भी करके लोग जो है माइक्रो इरिगेशन स्कीम के तहत थोड़ा सा प्रोत्साहित हो जाए, लोग ज्यादा से ज्यादा इस सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का प्रयोग करें, पानी की भी बचत और उनको फसल का उत्पादन भी ठीक ठाक मिल जाए। इसके लिए सरकार ने क्या किया भी है कि 30% जो है बजट इसके लिए कोशिश की है कि इस बार लगाया जाए, और हर साल बाद में 10% जो है उसमें बढ़ोतरी भी की जाए। ऐसा कोशिश करेंगे ताकि आने वाले टाइम में, क्योंकि पानी की वैसे ही बहुत भीषण समस्या है। 2020 में भी आप लोगों ने देखा होगा मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई थी पानी को बचाने के लिए। स्पेशली 7-8 ब्लॉक के अंदर, जिसमें जैसे फतेहबाद है, रतिया है वगैरह, यहाँ पे जो है ना वो धान को हटा के दूसरी फसल लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया था। और यह भी कहा गया था अगर कोई धान को छोड़ के कोई दूसरी फसल लगाता तो उनको 7 से 7,500 रुपए पर एकड़ एक प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। आप लोगों ने मुझसे डेली करंट अफेयर पढ़ना सीख रखा है तो आप लोगों को ये बात भी याद रही होगी। डेली करंट अफेयर जरूर पढ़िएगा प्यारे बच्चों। हर रोज की वीडियो नित्य नियम अगर पढ़ते हो तो ये वाली चीजें आपको बहुत आसान लगती है, समअप हो जाता है, रिवीजन सा हो जाता है आपका। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये है कि एक HPF 1428 ये एक किस्म का नाम है। ये किस्म है किसकी? दाना पी की, यानी कि मटर, दाना मटर। ठीक है, मटर की एक नई किस्म है। ये किसने विकसित की है रिसेंटली? तो ये विकसित की है न्यू डिजीज रेजिस्टेंस आपकी वेराइटी है, मतलब कहिएगा जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा है। नई डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी है। ये रिसेंटली जो है HAU ने, यानी कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जो है ये विकसित की है। अभी कौन से डिपार्टमेंट ने? पौध एवं प्रजनन विभाग ने। हालांकि थोड़ा टाइम पहले इन्होंने एक किस्म और भी जो है वो बनाई थी। इस किस्म का नाम था क्या? अपर्णा। ठीक है, अर्पणा। ठीक है, इसके अलावा और किस्म भी बनाई थी क्या? HFP। इसी का मतलब मैं नीचे लिख देता हूं। ये 1428 तो अब बनाई है, इससे पहले एक किस्म बनाई थी 9426 बनाई थी। इसके अलावा एक किस्म बनाई थी 529। ठीक है, और एक बनाई थी 715। आगे ये HFP तो लगा ही हुआ है। ठीक है, ये 3 किस्में पहले की बनाई हुई है, 9426, 529, 715। एक 1428 वाली जनवरी 2021 में ही बनाई गई है। इसमें बीमारी कम आएगी,
HAU ने बनाई है, तो HAU का डिपार्टमेंट भी बता दिया मैंने आपको, पौध एवं प्रजनन विभाग। एक बात और याद रखिएगा, जो HAU है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई थी। HAU के VC का नाम प्रोफेसर समर सिंह है, हिसार के अंदर ये यूनिवर्सिटी पड़ती है, याद रखिएगा आप लोग ये बात। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के कोलोन में एक बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित हो रही है। उस हो रही थी मतलब अब तो क्या है, लेकिन उसके अंदर एक बॉक्सर हैं जिनका नाम है अमित पंघाल। आप मुझे कमेंट में ये लिख के बताइए अमित पंघाल का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? अगर डेली पढ़ते हैं तो याद भी होगा। ये बॉक्सर अमित पंघाल जो है वो किस जिले से, लिखिएगा। तब तक मैं बता रहा हूं आपको कि जर्मनी के कोलोन में बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित हुई। बॉक्सर अमित पंघाल ने जो है इसमें 52 किलोग्राम भार में गोल्ड मेडल जीता है, ये भी बात याद रखिएगा। अच्छा, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। एक बात और याद रखिएगा, इससे पहले ये जो है ना ये सिल्वर मेडल जीत चुके हैं 2018 कॉमनवेल्थ गेम के अंदर, ये भी याद रखना। 2018 के अंदर ही एशियन गेम हुए थे, 2018 के अंदर एशियन गेम हुए थे, उसमें इन्होंने जो है ना गोल्ड जीता था। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ है बेटा 16 अक्टूबर 1995 को जन्म हुआ है। कहां हुआ है ये बात तो आप कमेंट में बताने ही वाले हैं मुझे। 16 अक्टूबर 1995 को जन्म हुआ है। सिल्वर मेडल इन्होंने 2018 में जीता था कॉमनवेल्थ गेम के अंदर। एशियन गेम 2018 के अंदर इन्होंने गोल्ड जीता है। और जर्मनी के जो कोलोन में बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है उसमें 52 किलोग्राम भार में इन्होंने रिसेंटली गोल्ड मेडल ही जीता है, यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फूलों की मंडी ये हरियाणा में किस जिले में जो है वो खोली गई है? तो हरियाणा के अंदर जो है एक जिला है जिस जिले का नाम बेटा है गुरुग्राम। 2016 से 2016 तक जो है इस जिले को हम गुड़गांव कहते थे, 2016 के बाद इस जिले को हम गुरुग्राम कहने लग गए हैं। इसको हम मिलेनियम सिटी भी कहते हैं, इसको हम साइबर सिटी भी कहते हैं, इसे हम अमीरों का शहर भी कहते हैं, ठीक है। और इसी को जो है ना इसी के अंदर अभी रिसेंटली जनवरी 2021 से ही एक इसका मानेसर जो है ना मानेसर इसको नगर निगम बना दिया और इसमें 29 गांवों को जो है वो शामिल किया गया है, ये भी याद रख लेना। और हरियाणा का वो जिला जिसके दो नगर निगम है, एक मात्र है वो दो है, तो गुरुग्राम खुद नगर निगम है, एक मानेसर, और ऐसे करके टोटल हरियाणा में 11 नगर निगम हो चुके हैं। 11वां मानेसर है। अब से पहले 10 ही थे। ऑप्शन अगर 11 ना हो तो 10 लगा सकते हो, जैसा कि ग्राम सचिव के पेपर में क्वेश्चन आया भी था। आगे बढ़ते हैं। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जॉइंट सेक्रेटरी इसके कौन बने हैं? स्कूल गेम ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया इसके जॉइंट सेक्रेटरी कौन बने हैं? इसके जॉइंट सेक्रेटरी हमारे हरियाणा के अंबाला डिस्ट्रिक्ट से एक व्यक्ति बने हैं जिनका नाम आपको प्यारे बच्चों याद रखना है, क्या? राजेंद्र सिंह जिंदू, ठीक है। राजेंद्र सिंह जिंदू जो है ना, राजेंद्र सिंह जिंदू वो बने हैं स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी बने हैं, जिनका नाम है राजेंद्र सिंह जिंदू। अच्छा, कहां के हैं जी ये? तो ये बेटा अभी मैंने आपको बताया कहां के हैं, अंबाला के हैं। अंबाला के, अंबाला जो है, अंबाला के बस स्टैंड का नाम 14 फरवरी 2020 को सुषमा स्वराज के नाम पे रख दिया गया। सुषमा स्वराज का संबंध इसी जिले से ही है। के अलावा ओमपुरी का संबंध भी अंबाला से ही है, हालांकि उनको रिसेंट ही जो है ना वो मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मरणोपरांत, अभी वो दुनिया में नहीं है। सुचेता कृपलानी वो भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री जो कि यूपी की बनी थी, उनका संबंध भी अंबाला से ही है, याद रखना। अंबाला को मिक्सी सिटी भी कहते हैं, अंबाला को अपरेटस सिटी के नाम से भी पुकारा जाता है, ये भी बात आप याद कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम भी अंबाला में बनाया जा रहा है। टर्फ जो है मतलब बिछाया जा रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय लेवल के फुटबॉल मैदान में बिछाया जाता है, वो भी अंबाला के अंदर ही बनाया जा रहा है, ये भी बात याद कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। 2 वैज्ञानिकों को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अभी जनवरी 2021 में 2 वैज्ञानिकों को जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब ये तो बात है कि वो 2 वैज्ञानिक कौन से हैं, वो कौन सी यूनिवर्सिटी के हैं? तो देखो यूनिवर्सिटी तो है वो HAU के, ठीक है, यानी कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हैं, ठीक है। वैज्ञानिक का नाम क्या है?
एक तो है डॉक्टर जिनका नाम है रश्मि, फीमेल नहीं, डॉक्टर रश्मि त्यागी, ठीक है, डॉक्टर रश्मि त्यागी है। और जो दूसरे हैं जिनका नाम है डॉक्टर ही वो हैं, डॉक्टर हैं जितेश, ठीक है, डॉक्टर जितेश काठपालिया, डॉक्टर जितेश काठपालिया, ठीक है, डॉक्टर जितेश काठपालिया, ठीक है। जगह थोड़ी कम है, प्लीज मैनेज कर लेना, वॉइस रिकॉग्नाइज कर लेना, गालियां मत देना यार, मेहनत की है बहुत ज्यादा, ठीक है। बस आप डेली अगर पढ़ते हैं तो वो बच्चा बड़े समझदारी तरीके से इनको समझ लेगा। मैं एक्चुअली में ऐसे आके इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वर्बल एक्सप्रेशन से आप लोग जल्दी समझ पाएंगे, गेस्चर वगैरह से थोड़ा जल्दी समझ जाता है बंदा, एक कहते हैं ना मुंह देख के जल्दी चीजें समझ में आती है, तो दैट्स वाई मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ। तो लिखे छोटे हुए हैं कोई बात नहीं है, पर प्लीज मैनेज कर लेना, डेली पढ़ते तो हो आप लोग यार, बस वही चीजें हैं, ये कोई अलग से थोड़ी ना। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि ये इनको अवार्ड मिले कहां पे थे, 11वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्लांट साइंस, ये एक प्रतियोगिता हुई थी दिल्ली के अंदर, ठीक है ना। उस प्रतियोगिता के दौरान जो है HU यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर हैं, तो डॉक्टर रश्मि त्यागी, एक है डॉक्टर जितेश काठपालिया, इनको मिला है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड 2020। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, HU के बारे में अभी पढ़ाया था तो याद ही रहेगा आपको। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का पहला मेगा फूड पार्क, हरियाणा का पहला मेगा फूड पार्क कहां बन रहा है भाई, तो ये हरियाणा का पहला मेगा फूड पार्क याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, रोहतक के अंदर, ठीक है ना, रोहतक के अंदर बन रहा है। और ये बन कितने रुपए में बन रहा है जी, टोटल 179.75 करोड़, ठीक है ना, 179.75 करोड़ रुपए की लागत से जो है ना ये बनाया जा रहा है। कहां पे, रोहतक में बनाया जा रहा है, ठीक है। 50 एकड़ की भूमि पे बन रहा है, 50 करोड़ इसमें केंद्र सरकार देने वाली है। सितंबर 2021 तक ये बन के पूरा हो जाएगा। और इसी तरह के छोटे छोटे प्लांट, मतलब ये तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन इस तरह के छोटे छोटे प्लांट जो है यमुनानगर, सोनीपत और सिरसा में भी बनाए जाएंगे हरियाणा सरकार के द्वारा, ठीक है भाई, इतनी बात याद कर लेना आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020, इसको लागू करने के लिए हरियाणा राज्य जो है ना वो पहला कदम उठा चुका है भाई। और इसके तहत हरियाणा राज्य में 112 से ज्यादा संस्कृति मॉडल स्कूल जो है वो ओपन करने का काम हो चुका है। 126 के आसपास खोलेगी हरियाणा सरकार, ठीक है। 4000 प्ले स्कूल खोलेगी, मतलब आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में बदला जाएगा, जिनमें से 1135 पे तो काम शुरू हो चुका है पहले चरण के अंदर। और इसके लिए HU यूनिवर्सिटी के अंदर स्पेशली जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनको ट्रेनिंग भी दी गई है अभी रिसेंटली, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद करना है आपको। अच्छा, संस्कृति मॉडल स्कूल क्या होता है, जो सरकारी स्कूल है उनको अंग्रेजी मीडियम बना देना, पूरा पूरा वैसा वैसा माहौल हो जाना, ठीक है। टीचर भी थोड़े अच्छे तरीके से जो है इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करे, CBSE बोर्ड के तहत कनेक्ट हो जाए, तो सारा माहौल वैसा वैसा हो जाए, आने वाले जमाने जैसा ही। पहला 4 मंजिला बस स्टैंड हरियाणा का पहला, हरियाणा में एक ही मात्र है, कहिएगा आप लोग, तो हरियाणा में एक मात्र 4 मंजिला बस स्टैंड जो है किस जिले में, ये फतेहबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, अभी बन ही रहा है। एक्चुअल में फतेहबाद से लगभग 4-5 किलोमीटर बाहर है, ठीक है ना, धांगड़ गांव पड़ता है, उससे निकलते ही आगे आता है, ऑन रोड पे ही है, देख लेना भाई। और ये जो है ना इसकी घोषणा हुई थी वैसे 15 दिसंबर 2016 को हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने जो है इसकी घोषणा की थी, ठीक है। और अब जो है ये लगभग बन के तैयार हो चुका है, बस उद्घाटन वाली बात जो है ना इस पे बाकी रही है। चलिए, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं, तो एक साल में कितने लोगों को कोविड-19 वैक्सीन का इंजेक्शन लगाया जाएगा, लक्ष्य कितना रखा है हरियाणा ने, तो हरियाणा ने रखा है भाई 67 लाख लोगों का जो है लक्ष्य रखा है। 4 चरणों में लगाएंगे। पहला जो चरण होगा वो चरण किस प्रकार का होगा, हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी। दूसरा जो है वो फ्रंट लाइन जो हेल्थ वर्कर्स है उनको लगाई जाएंगी। तीसरे चरण में 50 साल से ज्यादा आयु के, चौथे चरण में 50 साल से कम आयु के। हेल्थ वर्कर्स कौन से हैं, जो भाई हॉस्पिटल में सारा दिन रह रहे हैं वो। फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर कौन से हैं, जो पुलिसकर्मी वगैरह जो इसमें सहयोग कर रहे हैं। 50 से ऊपर बूढ़ों को, 50 से नीचे फिर चौथी बची बात जो हम जैसे युवाओं को लग जाएगी। तो टोटल जो है ना वो लगाई जाएंगी 67 लाख लोगों को लक्ष्य रखा है हरियाणा सरकार ने 1 साल का। अगला क्वेश्चन तो भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपरों के लिए, याद रखना, ठीक है। हेली टैक्सी सेवा
ये हरियाणा में पहली बार शुरू हुई है। हेली टैक्सी सेवा मकर संक्रांति को शुरू हुई है। मकर संक्रांति से याद रख लेना, तारीख 14 जनवरी है तो तारीख याद कर लो, बाकी आप मकर संक्रांति याद करो तो मेरे हिसाब से जल्दी याद हो जाएगा। मकर संक्रांति को शुरू की है। योजना का नाम याद कर लेना, उड़ान योजना, ठीक है ना, उड़ान योजना के तहत है, ठीक है, छोटा सा तो लिखा है, फिर मैं बोल रहा हूं, हरियाणा में पहली हेली टैक्सी सेवा। हेली टैक्सी मतलब भाई हेलीकॉप्टर सा होगा, उड़ के जाएगा, टैक्सी के रूप में है, 2500 1700 ऐसे रुपए का किराया होगा। 3 जगहों के लिए शुरू करी है। पहली हिसार से चंडीगढ़, दूसरी है हिसार से देहरादून और तीसरी है हिसार से धर्मशाला, जो कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है। सर्दियों की राजधानी से कहते हैं, गर्मियों की राजधानी तो शिमला है ही आपकी, ठीक है। किसने शुरू की है? झज्जर से है कैप्टन, जिनका नाम है वरुण सुहाग। झज्जर से हैं वरुण सुहाग जी, इन्होंने जो है इस पहली एयर टैक्सी सेवा को शुरू किया है हरियाणा हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इंपॉर्टेंट है बेटा, याद कर लेना। हेली टैक्सी सेवा हरियाणा में 14 जनवरी 2021 से शुरू हुई है, हिसार डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुई है। उड़ान योजना के तहत 3 क्षेत्रों के लिए, हिसार से चंडीगढ़, हिसार से देहरादून, हिसार से धर्मशाला, और वरुण सुहाग जो कि झज्जर से हैं, इनके कर कमलों द्वारा या इन्हीं के सहयोग से ये शुरू हो रही है। पहला चोट स्वास्थ्य लाभ केंद्र, हरियाणा का पहला चोट स्वास्थ्य लाभ केंद्र, ये जनवरी 2021 के करंट अफेयर चल रहे हैं बच्चा। और पहला चोट स्वास्थ्य लाभ केंद्र जो है ना, ये हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में ओपन हुआ है, भाई याद कर लेना, हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में ओपन हुआ है। और एक जिले के अंदर तकरीबन 5 से 6 जिले जो है ना वो आ जाएंगे, तो ऐसे करके हरियाणा में और भी खोले जाने की संभावना है, ठीक है। लेकिन पहला पंचकुला केंद्र किसने किया है? हरियाणा के खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह ने। चोट स्वास्थ्य केंद्र का मतलब क्या है जी? जो खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं, इनका जो है यूं कहिएगा, इनको निगरानी रखने के लिए या इनका इलाज करने के लिए और इनका फ्री में इलाज करने के लिए, ताकि खिलाड़ियों की जिम्मेवारी बनती है ना भी राज्य सरकार की, इसीलिए चोट स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया हरियाणा में पंचकुला में। हालांकि पहले बात रोहतक की हो रही थी, लेकिन ये ओपन पंचकुला में हुआ है, तो याद कर लेना। सरदार संदीप सिंह हरियाणा पिहोवा से ये जीते हुए हैं, ठीक है ना, मतलब इनके पास में विधानसभा का टिकट है, विधानसभा की सदस्यता जो है वो पिहोवा से मिली हुई है। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री है, ये भी याद करना। भारत के खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू है, ये भी बात याद कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा में ई चार्जिंग स्टेशन कितने खोले जाएंगे? देखो, हरियाणा में ई चार्जिंग स्टेशन खोलने की शुरुआत 4 जनवरी 2021 से हुई है। 4 जनवरी 2021 से ई चार्जिंग स्टेशन। ई चार्जिंग स्टेशन का मतलब जी, मेरे पास में बिजली वाली गाड़ी है, थोड़ी दूर के बाद में उसे जाके चार्ज कर लूं। हरियाणा में 4 जनवरी से शुरू हुए हैं ये, और 500 खोले जाएंगे। कहां से शुरू हुआ है? पंचकुला से, ये याद कर लेना आप लोग। हरियाणा का पहला ई चार्जिंग स्टेशन पंचकुला में, और 500 खोले जाएंगे। हर 3 किलोमीटर पे ओपन किया जाएगा, हर 3 किलोमीटर पे 500 ई चार्जिंग स्टेशन हरियाणा में बनाए जाएंगे, याद कर लेना भाई आप लोग ये। आगे बढ़ते हैं, मेरा गांव मेरा गौरव, मेरा गांव मेरा गौरव, ये एक योजना है जो पूरे भारत में चल रही है। इस योजना का मतलब है कि गांव की जो बंजर भूमि होती है ना, उस बंजर भूमि पे कुछ नहीं उगता, उस भूमि को उपजाऊ करना इस योजना का सीधा सीधा उद्देश्य है या लक्ष्य है। मेरा गांव मेरा गौरव योजना गांव की जो बंजर भूमि होती है उसको उपजाऊ करना लक्ष्य है। भारत के कुल 5 राज्यों में चल रही है, 5 राज्यों के 80 गांवों में चल रही है। 5 राज्य कौन से हैं जी? एक तो अपना हरियाणा ही है, एक यूपी है, एक पंजाब है, एक पश्चिम बंगाल है, और एक आपका जो है कौन सा बच गया भाई? 1 2 3 4 और यूपी आपका है, उसके बाद में एमपी है ये, ठीक है, यूपी दोबारा लिख दिया मैंने, ठीक है ना। तो इन राज्यों के अंदर जो है ये चल रही है, 5 राज्यों के अंदर चल रही है भाई, 80 गांव में चल रही है, बंजर भूमि को उपजाऊ करने के लिए भाई, याद रख लेना। आगे कि हरियाणा में स्पेशल पब्लिसिटी सेल का जो है ना, अभी रिसेंटली अध्यक्ष किसे बनाया गया है? गजेंद्र फोगाट को, बहू काले की, है ना, बहू काले की गाना सुना होगा तुमने, वो इन्हीं का ही तो है। और ये जो है ना रोहतक से हैं, सूचना एवं जनसंपर्क भाषा विभाग में है ये फिलहाल, लेकिन इनको बना दिया गया स्पेशल पब्लिसिटी सेल का अध्यक्ष गजेंद्र फोगाट को, रोहतक से हैं, याद कर लेना। एक हरियाणा में 2021 में, जनवरी 2021 में एक योजना बंद करी गई है। उस योजना का नाम क्या है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना। इस योजना को हरियाणा में बंद कर दिया। अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना को बंद कर दिया हरियाणा के अंदर। इस योजना को शुरू कब किया गया था जी? इस योजना को शुरू किया गया था 1 अप्रैल 2006 को। उस टाइम इसका नाम था राजीव गांधी बीमा योजना। उस टाइम इसका नाम था राजीव गांधी बीमा योजना।
और इसको 1 अप्रैल 2017 को इसका नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना शुरू कर दिया। इस योजना में होता क्या है, 18 से 60 वर्ष के बीच में अगर किसी की दुर्घटना से मौत हो जाती है तो उनको फिर बीमा कवर मिलता था, मतलब फैमिली वालों को। लेकिन अब जनवरी 2021 में इसको जो है क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, याद कर लेना आप लोग। पहली ऐसी मिल कौन सी है हरियाणा की जिसमें गुड़ और शक्कर दोनों बनने वाले हैं? घोषणा हालांकि कैथल की हुई थी, लेकिन बनना तैयार हुआ है हरियाणा में, पहले महम में, इसके बाद में कैथल और पलवल में भी ये बनना स्टार्ट हो जाएगा थोड़े टाइम बाद में। ये घोषणा की है हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने, याद रखना। पहली मील जिसमें गुड़ और शक्कर दोनों बन रहे हैं हरियाणा की। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की गूंज ये एक समाचार पत्र है और इसके संपादक जिनका हाल ही में देहांत हो गया, इनका नाम है मदन बंसल। 58 वर्ष की उम्र में जो है निधन हो गया, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे भाई, ठीक है। पिंकी रानी, पिंकी केड़ी मोगे वाली ना जी, मोगे वाली नहीं है, ये हिसार वाली पिंकी है, ठीक है जी। तो पिंकी रानी जो कि सबसे कम उम्र की प्रोफेशनल ट्रैक्टर ड्राइवर बनी है, ये हिसार के गांव की रहने वाली है, हिसार के गांव डंडूर की रहने वाली है, केवल ही 19 साल की बेटी है। ये टीटीसी ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटर जो है ना, इससे इनको जो है बाकायदा सर्टिफिकेट मिला है प्रोफेशनल ट्रैक्टर ड्राइवर का, और ये सबसे कम उम्र की है, केवल 19 साल की है, याद कर लेना आप लोग। ये 30वां राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020, 30वां राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 जो है, इसमें हरियाणा का हरडा डिपार्टमेंट है, यानी कि नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा विभाग, या इसको कहें हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसको मिला है दूसरा सम्मान, सेकंड प्राइज। कमेंट में लिख के बताइए ये पहला अवार्ड किससे मिला है भाई? 30वां राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 हरियाणा को मिला दूसरा, पर पहला किसको मिला है? कमेंट में लिख के बताइएगा आप लोग, ठीक है। अच्छा, ये हरियाणा में प्राप्त किसने किया? तो प्राप्त किया है आरके सिंह, जो कि बिजली मंत्री है, उनसे हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के महानिदेशक जिनका नाम है हनीफ कुरैशी ने प्राप्त किया है, याद कर लेना आप लोग। अभी रिसेंटली हरडा ने जो है गो सेवा जो है ना हरियाणा के अंदर, उसमें सोलर एनर्जी प्लांट लगाने के लिए भी टाई अप किया है, ठीक है। न्यू डिपार्टमेंट इन हरियाणा का एक नया डिपार्टमेंट भी आया है। इस डिपार्टमेंट का नाम है विदेश सहयोग। हरियाणा में 1 जनवरी 2021 में नया डिपार्टमेंट बना जिसका नाम है विदेश सहयोग, याद रख लेना आप लोग। 2021 में हरियाणा का सेक्स रेशियो का लक्ष्य कितना रखा है? अनुमानित लक्ष्य रखा है हरियाणा के मुख्यमंत्री जी द्वारा 1000 बेटों के ऊपर 935 से ज्यादा बेटियां होनी चाहिए 2021 के अंदर, ये जो है ये लक्ष्य रखा है। 2021 को वैसे भी सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में हरियाणा सरकार मना रही है, ठीक है। 2020 को सुशासन संकल्प रूप के रूप में मनाया था। एक पूजा है, इन्होंने खरखोदा में एक राज्य स्तरीय कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी, पूरे राज्य स्तरीय कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। सवाल यह है कि ये किस जिले की है? तो ये एक महावटी गांव है जो कि पानीपत में पड़ता है, पानीपत डिस्ट्रिक्ट की है, महावटी गांव की है, और इन्होंने राज्य स्तरीय कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया भाई, याद करने वाला सवाल। हरियाणा में एक डिपार्टमेंट है आरटीए, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। इस आरटीए का नाम बदल दिया और क्या कर दिया सर जी? डीटीओ कर दिया। क्या नाम रख दिया? डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर रख दिया। क्या रख दिया? डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर रख दिया, इसका नाम बदल के। ये भी याद करने वाला सवाल हुआ। स्मार्ट सिटी स्टेटस, हरियाणा के किस जिले को जनवरी 2021 में स्मार्ट सिटी स्टेटस मिला है? तो ये मिला है भाई पंचकुला को। पंचकुला में गिद्ध प्रजनन केंद्र भी है, याद रखिएगा, और गिर प्रजनन, गिर से संबंधित भी है, याद रखना। गिद्ध वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा 2020 में काफी चर्चा में भी था। पंचकुला के अंदर मोरनी पहाड़ी भी है जिसकी सबसे ऊंची चोटी करो है, जिसकी ऊंची चोटी है 1514 मीटर। टिक्करताल झील जो है वो भी पंचकुला में पड़ती है, ये भी याद कर सकते हो आप लोग। हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय भी कहां पे है? पंचकुला में है, याद कर सकते हो आप। सानवी को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो है शामिल किया गया है। सानवी को मोटिवेशनल कोट्स बनाने के लिए इनको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इनका नाम, बहुत छोटी सी बच्ची है, कम उम्र की वजह से ही, 8 साल की बच्ची है और हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है। सानवी, याद रख लेना आप लोग। उसके बाद में कि हरियाणा पुलिस एकेडमी,
हरियाणा पुलिस एकेडमी मधुबन के अंदर पड़ती है और इस मधुबन को जो पुलिस एकेडमी है इसको सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी का दर्जा मिला है। कौन से साल का? 2016-17 का। 2016-17 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी का दर्जा मिला है, याद रखिएगा, हरियाणा पुलिस एकेडमी मधुबन को। आगे बढ़ते हैं तो मनीषा पायल है, इनका नाम भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है मनीषा पायल का नाम। ये फतेहाबाद की रहने वाली है। क्यों दर्ज किया गया? क्योंकि ये माउंटेनियर है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी मई 2019 के अंदर और ऊंची चोटी पे चढ़ने की वजह से इनका नाम भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। भाई संगीता, ये हिसार के गांव उमरा की रहने वाली है। इनका 2021 के टोक्यो ओलंपिक में नाम शामिल हुआ है, सिलेक्ट हुई है। ये तीरंदाजी खेल से जो है ये संबंध रखती है, ये भी याद रख लेना आप लोग। हरियाणा का जनवरी 2021 में एक बेस्ट विलेज शामिल हुआ है, ये बेस्ट विलेज है कापड़ो, ये हिसार डिस्ट्रिक्ट का है, याद रखना। और क्यों बेस्ट विलेज? क्योंकि सेक्स रेशो बहुत है भाई, 1000 लड़कों पे 1145 लड़कियां हैं, इस वजह से कापड़ो गांव को बेस्ट विलेज का अवार्ड मिला 2021 जनवरी के अंदर। हरियाणा में एक वैक्सीनेशन डे मनाया गया था, ठीक है, टीकाकरण दिवस, और यह मनाया गया है 25 जनवरी 2021 को। 25 जनवरी को एक दिवस और भी मनाते हैं, मतदाता दिवस भी मनाते हैं, और हरियाणा में स्पेशली टीकाकरण दिवस मनाया गया 25 जनवरी को। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जनवरी 2021 का, 2 काव्य संग्रह है, एक है मेघ मेखला और एक है रेशमी रस्सियां, ठीक है, एक है मेघ मेखला, एक है रेशमी रस्सियां। ये दोनों लिखे हैं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्रीमती धीरा खंडेलवाल ने, और इन दोनों का विमोचन किया है हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला में। इसके अध्यक्ष, हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्रीमान मनोहर लाल खट्टर ने। चेयरपर्सन का नाम चंद्र त्रिखा है, ये भी याद कर सकते हो आप लोग। लिखा है धीरा खंडेलवाल ने, और 2 उपन्यास या काव्य संग्रह है, याद कर लेना आप लोग, रेशमी रशिया, एक तो रेशमी रशिया और एक मेघ मेखला है, दोनों याद कर लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है जी। एक बार मैं इधर हो रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा आप लोग, ताकि मैं जो है कुछ हटा के 2-4 क्वेश्चन और भी बता दूं आप लोगों को, ठीक है। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आप लोगों ने? ठीक है, ले लिया होगा, बहुत प्यारे बच्चे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, आपने नहीं लिया हो ऐसा कुछ कह नहीं सकते हम लोग। चलो मैं किधर से मिटाऊं भाई? थोड़ा थोड़ा इधर से मिटा देता हूं, ये वाला, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं मिटाऊंगा, सारा नहीं मिटाऊंगा, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा ही मिटाऊंगा, बस इतना इतना ही मिटा देता हूं, ऊपर ऊपर का। एक तो अगर पूछा जाए कि आपसे 2020 के अंदर जो है ना वो सड़क हादसों में कमी आई थी, ठीक है, सड़क हादसे जो हुए थे उनमें कमी आई थी, कितनी कमी आई थी? 13.82% आई थी, ये याद कर लेना। एक इंपॉर्टेंट चीज ये हुई आपकी, ठीक है। एक हरियाणा के अंदर जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर बन रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर बनेगा, और वो किससे बनाया जाएगा? वो बनाया जाएगा IMT सोहना को बनाया जाएगा, IMT सोहना को बनाया जाएगा, जो कि पड़ता कहाँ पे है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम को मैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी, अभी थोड़ी देर पहले ही आपको, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। हालांकि अभी तक अंबाला के अंदर इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद मिक्सी सिटी वाले ज्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में विकसित कर दिया जाएगा इसको आने वाले टाइम में। अगली बात है, अभी 26 जनवरी 2021 को जो है ना हरियाणा के अंदर जो है 14 पुलिस अधिकारियों को, ठीक है ना, 14 पुलिस अधिकारी जो थे ना, 14 पुलिस अधिकारी, इनको क्या किया गया था? इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक से, ठीक है, या पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था, ठीक है, पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। पुलिस पदक से तो 12 को सम्मानित किया गया था, लेकिन राष्ट्रपति पुलिस पदक, ठीक है, राष्ट्रपति पुलिस पदक, राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। मेनली 2 ही है वो, ठीक है, इन 2 का नाम भी याद कर लेना। एक है नवदीप, ठीक है, नवदीप विर्क, ठीक है, और एक है संदीप, ठीक है, संदीप खिरवार, ठीक है, खिरवार। ये 2 पुलिस अधिकारी हैं, इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया विशिष्ट सेवाओं के लिए 26 जनवरी 2021 को। एक बात और याद रख लेना आप लोग, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है तरलोचन कौर, ठीक है, तरलोचन कौर नहीं है, सॉरी, तरलोचन सिंह है, तरलोचन सिंह है व्यक्ति है, मतलब तरलोचन सिंह, इसको पद्म भूषण पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, ठीक है, हरियाणा से ही है ये, पद्म भूषण पुरस्कार से।
एक है वीरेंद्र सिंह, ठीक है, वीरेंद्र सिंह, ठीक है, पहलवान वीरेंद्र सिंह है, इनको पद्मश्री पुरस्कार के लिए, पद्मश्री पुरस्कार के लिए, ये वो वीरेंद्र सिंह नहीं है, ये थोड़े से मतलब गूंगा पहलवान के नाम से भी पुकारे जाते हैं, जाने जाते हैं, याद कर सकते हो आप। एक बात और बता देता हूं लास्ट यार आपको, हरियाणा के अंदर मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं कितने भाई, हरियाणा में मेडिकल कॉलेज, हरियाणा में मेडिकल कॉलेज 4 क्षेत्रों में बन चुके हैं। एक तो है वो है भिवानी, ठीक है ना, भिवानी, दूसरा है बेटा जींद, ठीक है, दूसरा है जींद, तीसरा है गुरुग्राम, ठीक है ना, गुरुग्राम, और चौथा जो है वो है नारनौल, नारनौल, ठीक है। तो ये 4 क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं हरियाणा के अंदर, याद रख लेना। तो ठीक है भाई मेरे प्यारे बच्चों, ये थी जनवरी 2021 का समअप एक वीडियो का, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में मैंने इसको समअप कर दिया है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। तो मस्त रहिए, मजे करते रहिएगा, स्टार IQ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में, जुड़े रहिए स्टार IQ से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर लीजिएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट और ले लीजिएगा ताकि मैं इसको बंद कर दूं, आप लोगों के थोड़े आगे से हट जाता हूं मैं। चलिए, थैंक यू सो मच।